साथियों नमस्कार। आपको इस त्योहारों के मौसम में विभिन्न त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विभिन्न त्योहार बीते मंगलवार को कुबेर जी के धन्वंतरी यानी धनतेरस के कार्यक्रम से शुरू होते हैं और आज लंका में रावण के वध के बाद घर वापसी पर अयोध्या में पधारे भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन का प्रतीक दीपों का त्यौहार दीपावली और आने वाले शनिवार को परसों कल आपको भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक त्योहारों की फहरिस्त में आज हम लोगों ने कार्यक्रम देखा। चूँकि आज हम बृहस्पतिवार की रात में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज सुबह जो दिव्यांगम चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय श्री विष्णुकांत मिश्र जी ने एक सत्य प्रसंगों को अपने सामने रख करके एक दीप उन परिवारों के नाम जलाने की बात करी तो मन थोड़ा सा भावुक हो गया। ये महज एक कथा नहीं थी। आज के वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ जो आदरणीय मिश्रा जी का रहा, यह हकीकत बयां करती है और ये जिम्मेदारी हम लोग की बढ़ाती है कि जिस तरह से एक बात ये कही जाती है कि शायद मेरी बात को तो विवाद का विषय जल्दी बना लिया जाता है। जो बात कही जाती है भोजन के बारे में कि उतना ही ले थाली में जो ना जाए नाली में, तो हमको त्योहारों की फहरिस्त में एक बात हम करते हैं कि हमको विभिन्न त्योहारों की अपार खुशियाँ, अपार सफलताएं मनाने का पूरा अधिकार है। हमको मनाना भी चाहिए। ईद, बकरीद, होली, दिवाली, कुछ भी हो, क्रिसमस डे हो, मगर ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हमारी खुशी सामने वाले के कष्ट को बढ़ावा दे रही। आप देख रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम दीपावली का चल रहा है, चूँकि मैं अपने व्यक्तिगत प्रवीण सिन्हा बात कर रहा हूँ कि हमारे घर के ठीक सामने इस कोरोना काल ने 3 जिंदगियां छीनी। परंपरा के तौर पे हमने अपने घर में पूजन किया, दियाली जलाई, मुख्य द्वार पे कुछ झालरें भी टांगी, मगर पटाखों का सिलसिला इस बार हमने नहीं किया। पहले भी मूड नहीं था करने का और आज के वीडियो में आदरणीय मिश्रा जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमको इन लोगों के परिवारों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, ये जो दीपावली का त्यौहार है, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के वापसी की खुशी में मनाया जाता है। ये महज पुष्पक विमान से कुछ इंसान लंका से अयोध्या लौटे थे, इतने का प्रतीक नहीं। ये प्रतीक है अधर्म का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आज एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है दीपावली। धर्म की स्थापना होगी तो खुशियां आएंगी, खुशियां आएंगी तो हर घर में दीप जलेगा, हर घर में दीप जलेगा तो सही मायने में हम लोग दीपावली मना सकेंगे। साथियों, एक
हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग दिए से दिए जला करके एक रोशनी की श्रृंखला आज शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से मैं विकलांग साथी ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता होने के नाते समाज के सभी विकलांगजनों से एक अपील करता हूं कि अगर हर एक विकलांगजन केवल अपने आप में एक प्रतिज्ञा कर ले कि वो अपना डेली रूटीन जैसे कर रहा है वैसे करे, उसके किसी भी क्रियाकलाप पे भेद ना आए, उसके नौकरी पर कोई आंच ना आए, उसके रोजी रोजगार पर कोई आंच ना आए, उसके मित्रों से संबंध पर कोई आंच ना आए, उसके पारिवारिक रिश्तों पर कोई आंच ना आए, उन सबको ध्यान में रखते हुए अगर समाज का एक विकलांग केवल एक इतनी जिम्मेदारी ले ले कि जिस तरह से आज हम लोग दीप से दीप जला करके हम लोग इस रोशनी की श्रृंखला को बढ़ाकर पूरी तरह को जगमगा रहे हैं, उसी तरह से हम सभी विकलांगजन मिलकर के एक एक विकलांग को डेली प्रतिदिन अपने विकलांग साथी ट्रस्ट के कुटुंब से एक एक विकलांग को जोड़ करके न केवल अपने परिवार को मजबूत बनाएं, बल्कि परिवार की मजबूती के साथ साथ हम इन विकलांगजनों को जो भी उनके कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। जैसे अगर किसी विकलांग को वास्तव में अपने से जोड़ना है, इस दुनिया से जोड़ना है, इस समाज से जोड़ना है, तो उसके लिए उसके पास आने जाने के कृत्रिम साधन उपलब्ध होने चाहिए। मिसाली बात कि अगर कोई शहर मुख्यालय से 2-4 किलोमीटर भी दूर है, अमूमन कई तो शहर बड़े बड़े ऐसे हैं कि जहाँ पे लगभग 70-80 किलोमीटर का इंटीरियर इलाका पड़ जाता है, तो अगर इस क्षेत्र के विकलांग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो उसके पास आने जाने के कृत्रिम साधन उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो मोटराइज तिपहिया साइकिल हो, किसी भी तरह से अगर वो उसके पास उपलब्ध नहीं है, हम उसको उपलब्ध कराने में उसका सहयोग नहीं कर सकते, तो हमने दीप से दीप नहीं जलाया, दीप से दीप नहीं जलाया। अगर हम उसकी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए, भुखमरी का जो आज वो शिकार है दिव्यांग भाई, अगर उसकी भुखमरी के हालात को दूर करने के लिए महज 17 रुपए ही सही अगर हम उसकी पेंशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हमने दीप से दीप जला करके दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। अगर हमने उसकी आर्थिक उन्नति के लिए, जो आज वो अपने रोजगार से 10,000 5,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहा है, और अगर हमने उसको सरकार से किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग करा करके उसकी आर्थिक उन्नति नहीं करी, तो हमने उस फिर सही अर्थों में दीपावली नहीं मनाई। तो साथियों, हमको क्या करना है, एक एक दिव्यांगजन को विकलांग साथी ट्रस्ट के बैनर तले जोड़ना है। विकलांग साथी ट्रस्ट एक ट्रस्ट नहीं है, ये एक वो कुटुंब है, एक वो परिवार है कि जिसमें लोगों की तादाद, लोगों का कारवां बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। आज के बाद 2 दिन बाद एक त्योहार आएगा, भाई दूज। भाई दूज एक वो त्योहार है जिसमें कि आज
दीपावली के अवसर पर गणेश लक्ष्मी के पूजन के बाद कुछ खास लोग राम राम लिख करके कलम बंद कर देते हैं, जो भाई दूज में फिर राम राम लिख के ही कलम खोलते हैं। उन लोगों से भी, और जिनके यहाँ कलम दवात की पूजन नहीं होती, केवल भाई दूज में बहनें अपने भाई को टीका करती हैं, उन लोगों से भी सबसे बात कहता हूँ कि भाई दूज के त्योहार पे केवल भाई बहन को एक टीका लगाने की परंपरा हो जाए, इसका नाम नहीं है। ये नाम है कि इस टीके के माध्यम से हर भाई अपनी बहन की रक्षा की बात करे। अगर वो बहन दिव्यांग हो, सामाजिक दृष्टि से बहन हो, चाहे मुंह बोली बहन हो, चाहे जिसको मान चुके हों, चाहे परिवार में सगी बहन हो, इन लोगों का ख्याल रखना हम जैसे सभी एक धर्म है। अगर हम इन बहनों की रक्षा कर पाते हैं, इनको इनके अधिकार दिला पाते हैं, इनको इनका स्वाभिमान दिला पाते हैं, तो हमने सही मायने में भाई दूज के त्योहार को मनाया। साथियों, सामाजिक परिवेश में अगर हमको किसी भी त्योहार की सार्थकता को साबित करना है, सिद्ध करना है कि हाँ हमने ये त्योहार मनाया, तो हमको उस त्योहार के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल बातें हैं, उनको पालन करना ही पड़ेगा। दिवाली के दिन महज राम अयोध्या नहीं आए थे, राम के साथ एक धर्म आया था। धर्म के साथ सीता मैया की परीक्षा आई थी। सीता मैया की परीक्षा के साथ नारी स्वाभिमान आया था। अगर इन चीजों को हम आज जीवित नहीं रख पाए, नारी के स्वाभिमान को हम नहीं बचा पाए, धर्म की रक्षा को हम नहीं बचा पाए, तो कैसे त्योहार? हम अपने ही कम्युनिटी के लोगों को, अपनी ही बिरादरी के लोगों को अगर जीवित ना रख पाए, जीवित रखने का मतलब केवल सांसें चलना नहीं होता, आप भी समझ रहे हैं। जीवित रहने का मतलब उनको उनके स्वाभिमान के साथ जीवित अगर रख पाते हैं, तो सही अर्थों में हम लोग दिवाली भी मना रहे हैं, सही अर्थों में हम लोग भैया दूज भी मना रहे हैं। और जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आज प्रवीण सिन्हा ने, यानी मैंने, विकलांग साथी ट्रस्ट के जानिब से आप सभी लोगों को जो दिवाली का एक संदेश दिया है, इस संदेश को आप अपने जहन में भी उतारें, अपने पड़ोसी के जहन में भी उतारें, और साथ ही साथ उसको अमली जामा पहनाकर एक नया इतिहास रचें, एक नए धर्म रक्षा की बात करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में अगले शुक्रवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।